आज सिंध असम्बली से आपसे मुखातिब हूँ मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्ट्रिक का आज सिंध असम्बली से आपसे मुखातिब हूँ मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्ट्रिक का जुल्म इंतहा को पहुँच गया है, नाइंसाफ़ी इंतहा को पहुँच गई है और तमाम सियासी जमातें सुंग हैं, बिल्कुल चुप हैं और ऐसा चुप का इनको सांप सूख गया है कि अब उठने को तैयार ही नहीं है। मैंने सिंध असम्बली से एक करारदाद पेश की थी कि मुत्तफ़िका तौर पर हम सब मिलकर के इलेक्ट्रिक के इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं। हमने मुतालबा किया था जब हमारा लॉन्ग मार्च कराची से निकला था, पाकिस्तान बचाओ मार्च वहाँ से, और उससे पहले भी हमने सिंध असम्बली से कई मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि सिर्फ़ के इलेक्ट्रिक कंपनी को बिजली का निज़ाम न दिया जाए, बल्कि मुश्तरका तौर पर 7 अज़ला हैं कराची में, हर ज़िले के लिए एक अलग कंपनी हो और फिर उस कंपनी के मामलात को जायज़ा लिया जाए, उनके खूबियों को जायज़ा लिया जाए। जो कंपनी दुरुस्त काम करे, जो कंपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाए, जो कंपनी यूनिट के अंदर बिजली के पैसों में कमी ले आए, जो लोड शेडिंग को ख़त्म करे, जो मज़ीद बिजली बनाने का सबब बने, यानी एक कतरा भी के इलेक्ट्रिक ने इतने अरसे में 20 साल में हमारे लिए बिजली का इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि हमारी तारों को, हमारे जो बिजली का जो निज़ाम था, जो तारें थी महंगी महंगी, उनको भी वो हड़प कर गए और जो मसनूई तारें लगा दी। और इसके अलावा आप देखें कि कितना जुल्म है, बिजली नहीं होती है, बिल लाखों में हज़ारों में आ जाता है और बेशुमार आ जाता है। अब आप देखिएगा इस निज़ाम को कि कितना बेकार निज़ाम है कि ये ख़ुद मकरूज़ भी है, ये के इलेक्ट्रिक ख़ुद भी ये मकरूज़ है, 64 अरब रुपए का मकरूज़ है जो आवाम से इन्होंने लिया फिर वापस भी नहीं किया। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हम इसको क्यों झेल रहे हैं, क्या फ़ायदा है। हमारी हुकूमत बिल्कुल, सिंध हुकूमत तो फेल हो गई है। ये अब एक एक चीज़ को, एक एक महकमे को ये इसी तरीके से प्राइवेट करते जाएंगे तो फिर भाई हुकूमत किस बात की संभाल रहे हैं आप एक निज़ाम नहीं संभाल सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ नहीं संभाल सकते हैं। हुकूमतें कितनी नाअहल हो गई हैं कि अब हम प्राइवेट कंपनियों के साथ जाके हम काम करना शुरू करते हैं। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है इस बात की कि हुकूमतें नाअहल और नाकाम हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब वो उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने निज़ाम पर भरोसा नहीं, अपने काम काज पर भरोसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को ख़ुद दुरुस्त कर सकेंगे। अब प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही बिजली का निज़ाम दे दिया गया, अब मज़ीद भी दिया जा रहा है। क्यों अपना निज़ाम हम खुद ठीक नहीं करते हैं, क्यों हमारा अपना निज़ाम ठीक नहीं होता, हम प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाते हैं। गैस की हालत आप देख लें, तबाह की क्या हालत है, नहीं है, घरों में गैस नहीं है, बिल्कुल न खाना पकाने के लिए नहीं है, वहाँ से भी गर्मी भी है, लोगों के पास बिजली नहीं है, जनरेटर चलाते हैं तो गैस नहीं है। और फिर अब वही दोबारा आप 75 साल में आप क्या तरक्की की तरफ गए। हम 75 सालों की चीज़ों को देख लें तो अब दोबारा हम आग पे आ गए हैं। हम अब अपने उन अच्छे अच्छे घरों के अंदर जो अच्छे फैंसी घर होते हैं वहाँ भी आग जलाना शुरू किया। क्यों हो गया, हम क्यों इस तरफ हम पहुँच गए, क्या वजह है? वजह यही है कि ये नाअहल हुकूमतें हैं। और मैं इस वक्त जो मुतालबे यहाँ खड़ा हूँ वो एक मुतालबा के लिए, वो ये आवाम से मुतालबा है, पीपी के आवाम से, जो पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, जो पीटीआई को वोट करते हैं, जो एमक्यूएम को वोट करते हैं, जो नून लीग को वोट करते हैं। मैं उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आप किस बात का वोट देते हैं। आज हमने के इलेक्ट्रिक के जुल्म के ख़िलाफ़ जब हम सिंध असम्बली में करारदाद इनके ख़िलाफ़ पेश करने की बात की तो कोई नहीं साथ दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया, और आप इनका क्यों साथ देते हैं? और फिर क्या आपने इसी तरह मज़ीद इनके जुल्म को झीलना है क्या, मज़ीद क्या इनके अज़ाब में रहना है क्या, मज़ीद इस तरह के बिजली का जुल्म को आप बर्दाश्त करते जाएंगे? बस यही बात है कि ये जो इनका जुल्म है इसको बंद किया जाए, मज़ीद 7 कंपनियों को ये लाइसेंस जारी किए जाएं, उनको दिए जाएं, उनमें से जो भी जिसकी कारकर्दगी दुरुस्त हो उस कारकर्दगी की बिना पर उन कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए। और मैंने मिसाल भी दी है और अपने बजट स्पीच में भी कि जब पीटीसीएल का मामला था, एक कंपनी थी तो मामला और था, उसकी बिलों का मामला, उनकी अहमियत वगैरह, जब दूसरे कंपनियाँ आ गई, जोंग और ये जैज़ और यूफोन और दूसरी चीज़ें, कितना सस्ता हो गया फ़ोन, कितना सस्ता होगा, क्यों कि उनके आपस में मुकाबले चल गए। तो आप भी भाई लाएं बाहर की कंपनियों को। अगर आप ये कहने कि कोई कंपनी आने को ही तैयार नहीं है,
کوئی آنے کو نہیں تیار، کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے اس شکنجے میں عوام کو ایسا پھنسا دیا ہے کہ آپ زندگی بھر اس کا حل نہیں کریں گے۔ یہ ان سے جب بات کریں نا تو یہی کہتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یار، آپ کیسی بات کرتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، یہ کہ الیکٹرک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، اپنے عوام کو تکلیف دینے کے لیے اپنے مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں، ورنہ عوام دیکھ لیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں تو کیوں ان کے خلاف نہیں آتے ہیں عوام کے لیے۔ جی میری نظر میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آنے کو تیار ہوں، یا ایسی کمپنیاں میرے کوئی رابطے میں نہیں ہیں، مگر اگر اس بات کو آپ اوپن کر دیں گے، آپ اعلان کر دیں گے کہ جو کمپنیاں آنا چاہتے ہیں، یہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، نظام کو سنبھالنا چاہتے ہیں، پھر آپ یقیناً بہت سارے آپ کو ملیں گے، اور اگر نہیں ملتا تو حکومت خود اپنی تعویل میں لینا، ان سے تو جان چھٹکارا دے ہمیں۔ جی دیکھیں، میں جب قرارداد لے کے آیا تو اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس وقت میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہے۔ جی جی میرا تعارف مفتی محمد قاسم فخری، پارلیمانی لیڈر تحریک لبیک پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ الیکٹرک کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، ناانصافی